Hello guys, I am AK Gautam and you are watching my YouTube channel. So guys, today we are going to discuss Article 18 of the Indian Constitution which talks about abolition of title. तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 18 के बारे में जो बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में। तो इंडिपेंडेंस के टाइम और इससे पहले जब ब्रिटिश का राज था तो उस टाइम पे कुछ लोगों पे टाइटल्स होते थे जो कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ही दिए जाते थे। वो टाइटल लाइक जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब या राय साहब इस तरह के टाइटल होते थे जो दिए जाते थे। तो आर्टिकल 18 जो है वो उन्हीं टाइटल्स को खत्म करने की बात करता है, अबोलिश करने की बात। आर्टिकल 18 ये कह रहा है कि ये इक्वलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, इक्वलिटी स्टेटस के लिए, तो इसे खत्म करना जरूरी है। तो ये इसी के खत्म करने की बात करता है। तो क्लोज बाय क्लोज हम समझेंगे आर्टिकल 18 क्या कहता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी अच्छी होगी आर्टिकल 18 को लेके। तो आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लोज कहता है प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कंफर्म एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो सिंपल से ये कहता है कि ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी को टाइटल देने के लिए या कोई भी टाइटल देने के लिए एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री में कुछ टाइटल्स होते हैं, जो पोस्ट्स वगैरह होती हैं वो दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो एग्जेप्शन है मिलिट्री का और एकेडमिक्स का भी। एकेडमिक्स में लाइक आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक डॉक्टर की उपाधि मिलती है। इस तरह के जो टाइटल होते हैं ये भी एक एग्जेप्शन है। तो क्लोज फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। उसके बाद क्लोज टू कहता है प्रोवाइडेड नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द एनी फॉरेन स्टेट। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल। क्लोज टू सिंपल सीधी बात कर रहा है। क्लोज टू कह रहा है प्रोवाइड दैट ए नॉन सिटीजन ऑफ, मतलब कि जो नॉन सिटीजन है इंडिया के, नॉन सिटीजन है, होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट, मतलब वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इंडिया में, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। वो भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे पहले उन्हें किसकी लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर एक्सेप्ट करना है तो उससे पहले उन्हें प्रेसिडेंट की कंसेंट होनी जरूरी है। तो बिना प्रेसिडेंट कंसेंट के कोई टाइटल नहीं ले सकते। लास्ट क्लोज फॉर यही बात करता है प्रोवाइडेड नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द डेट स्टेट। ये देख लेना, अंडर डेट स्टेट मतलब कि कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी स्टेट में विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता एनी प्रेजेंट मोलूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। फॉरेन ऑफिस से भी वो कोई टाइटल वगैरह नहीं ले सकता बिना किसी प्रेसिडेंट की कंसेंट। आई होप गाइज आपको ये क्लोज वो आर्टिकल 18 पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लोज बाय क्लोज वो क्या कहता है, तो ये अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। और एक चीज़ और कि जो नेशनल अवार्ड होते हैं इंडिया में, जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, ये सब भी एक्सक्लूड हैं आर्टिकल 18 से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 18 उन टाइटल को रिमूव करता है जो हेरिडेटरी हैं, मतलब कि जो एक बार किसी को टाइटल मिल गया, जो टाइटल मिल जाता था पहले ब्रिटिश के टाइम पे, तो उनके बच्चे भी वही टाइटल को लगाते रहते थे, उनके पूरे परिवार को वो टाइटल मिल जाता था पीढ़ी दर पीढ़ी। बट जो ये नेशनल अवार्ड हैं ये इस तरह के नहीं हैं, ये एक मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आर्टिकल 18 मेरिट्स को मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये जो अवार्ड हैं ये आर्टिकल 18 से अलग है, क्योंकि ये लोगों को मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये आर्टिकल 18 पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।